ओम शांति। आज 10 मार्च है 2014। बाबा कहते मीठे बच्चे, देखो बाबा हम सब बच्चों को मीठे 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 सदा कहते रहते हैं और मीठा बनाने की मेहनत कर रहे हैं। बाबा जानते हैं हम कभी मीठे थे, तो ये बात हमें भी पता पड़ी कि हम कभी मीठे थे, आज ऐसे हैं। पर जब मीठे थे तो देवता थे, आज जब मीठे नहीं है तो मनुष्य हैं। फिर से मनुष्य से देवता बनना है तो फिर से मीठा बनना पड़े। जब मीठे तो देवता, जब मीठे नहीं तो मनुष्य। पर ये बनने का जो समय है वो है पुरुषोत्तम संगम युग। तो विशेष ये युग है, विशेष ये समय है। बाबा कहते ना इस युग को भूलो ना इस समय को भूलो। भूलना नहीं चाहिए। हम यहाँ किस लिए आए हैं ये भी मत भूलो, और क्या बनना है ये भी मत भूलो, और कौन सा समय चल रहा है ये भी मत भूलो। क्योंकि अगर स्टूडेंट को ये याद रहेगा कि समय कौन सा चल रहा है तो पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें मालूम है ना कौन सा समय है। ये पुरुषोत्तम बनने का समय है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। जब डायरेक्ट परमात्मा नीचे आता है, हमसे बात करता है, हमसे मिलता है, ये वो समय है। परम धाम में हम मिल नहीं सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। वो तो घर है, वहां जाके बैठ जाएंगे। वो तो फीलिंगलेस है, वहां पे कोई फीलिंग नहीं है, न सुख की न दुख की। न ये पता है कि हम शांति धाम में आ गए, ये भी यही पता है कि वो शांति धाम है। ये भी यही पता है कि कल हम सुख धाम में आएंगे। सुख धाम में नहीं पता होगा कि हम दुख धाम छोड़ के आए हैं। तो सब कुछ जो पता है वो पुरुषोत्तम संगम युग पर पता है। पर इतना सब पता चला कैसे? सिवाय बाप के कोई बता ना सके। तो ये बात पहले हम बच्चों की बुद्धि में क्लियर होनी चाहिए कि जो बात हमें पता है वो बाप के सिवाय किसी ने नहीं बताई है। और ये जो समय है इसकी वैल्यू, अगर समय की वैल्यू तो बाप की भी कर पाएंगे, और अगर बाप की है तो समय की भी करेंगे। बाबा की वैल्यू, बाबा तो जाने वाला है। पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होने वाला है। 78 वर्ष हो गए हैं संगम युग को, और करके भी कितने, और 78 नहीं है। ये सबको पता है, ये हम सबको पता है कि करके भी कितने वर्ष होंगे। 78 से तो बहुत ही कम होंगे। 78 नहीं मिलेंगे, और 78 नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, हम सबको पता है। फिर भी हमें ये समय क्यों भूल जाता है? इसलिए बाबा फिर से याद कराते, ये समय भूलो मत, ये युग मत भूलो, तो बाप को नहीं भूलोगे। और अगर बाप को भूल गए तो नॉलेज ही भूल जाओगे, ये ज्ञान ही भूल जाओगे। क्योंकि माया तो देखो याद में ही विघन डालती है, और याद से ही तो तुम बाप को याद करते हो। याद किसकी? बाप की तो याद है। तो विघन माया याद में डालती। पढ़ाई में विघन नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई तो एक बार की समझ आ गया। पर अब यथार्थ पढ़ाई बुद्धि में कब रहेगी? जब याद रहेगी। बाप की याद और समय की याद, बाप और समय दोनों याद रहना चाहिए। बाप कौन है और समय कौन सा चल रहा है? ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसे भूलना नहीं है। तो आज विशेष ये बात बाबा समझाते, बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग को भूलो मत, इस समय को भूलो मत, बीज को मत भूलो। बीज कौन है? हे बाबा, उसको मत भूलो। अगर उसको भूले तो पूरा झाड़ ही भूल जाओगे। मानव सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज ही भूल जाओगे।
अगर बाप को भूले तो। और सब कुछ भूल गए तो मूंझ जाओगे, और अगर मूंझ गए, और मूंझे हुए तो देवी देवता होते नहीं, मूंझता तो मनुष्य है, इसलिए उसका नाम ही है मनुष्य, मूंझ से ही जुड़ता जुड़ता। हाँ, और देवता है दैवी गुणों वाले। अब दैवी गुण हो तो हम देवता, अभी दैवी गुण नहीं है, अभी अनुभव तो करते हैं कि आ रहे हैं, पर कंप्लीट नहीं आए हैं। बनना हमको 16 कला संपूर्ण है, माना हर गुण में परफेक्ट। जैसे बात कहने में आती ना, 16 ने बात सही है, ये 16 ने बात राइट है, माना इसीलिए संज्ञा दी जाती है 16 कला संपूर्ण। ऐसे तो सभी कलाएं होती है, सिर्फ 16 ही कलाएं नहीं होती है। कहने में मेन जो होते हैं ना वो 16, इसे कहते हैं 16 ने बात राइट है, तो इसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण संपन्न। तो थोड़ी सी कला कम हो जाती है तो त्रेता आ जाते हैं, थोड़ी सी कला कम होती है तो करके कई आपस में डिस्कस करते हैं ये सतयुग और त्रेता में अंतर क्या रहते हैं। हाँ, सतयुग में क्या अंतर रहता है? कम पॉपुलेशन है, हाँ? कम देवी देवता है, क्या कहेंगे, संपूर्णता। और संपूर्णता में थोड़ा सा भी अंतर आता है तो त्रेता कहलाते हैं। अब त्रेता युग में तो ऊपर से कई आत्माएं आ जाएंगी, वो वाली आत्माएं भी उतरेंगी जिन्होंने कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत सुना, लास्ट तक तो वही आएंगे ना 33 करोड़। तो इसलिए सतयुग और त्रेता दोनों में थोड़ा सा अंतर तो आएगा ना। इसलिए कहा जाता है कोई भी चीज आती है तो कहते ये अभी अभी आई है, नहीं है एकदम। 1 साल के बाद ये तो कहा जाएगा ना, कोई आके कल ही ली है ना, ना कल नहीं ली है, हाँ 1 साल पहले ली है। तो ये बात कहने में भी अंतर आ जाता है। तो वो जब युग आएगा तो क्या अंतर नहीं आएगा? तो युग में भी तो अंतर आएगा, परिवर्तन होगा ना। तो अभी कौन सा युग है? संगम। संगम युग माना बनने का युग, माना सतयुग त्रेता लायक बनने का युग। अब कोई सतयुग के लायक बन जाएगा, कोई त्रेता के लायक बन जाएगा, पर बनेगा कहाँ? संगम युग। तो संगम युग को भूलना नहीं है। हम क्या बनने के लिए आए? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, हाँ थोड़ा कम बनना है तो बताओ, कम तो नहीं चाहिए ना, हर एक को सतयुग ही चाहिए। तो कोई किसी से पूछे राम सीता बनोगे, कोई किसी से भी पूछे, अगर बाप दादा डायरेक्ट पूछ लेते ना तो एकदम हिल जाते, नहीं नहीं राम सीता की तो बात ही नहीं करो। हाँ, यही कहते हैं ना, सीधा पूछो लक्ष्मी नारायण। हाँ, लक्ष्मी नारायण बोलते ही मुख मीठा हो जाते, लक्ष्मी नारायण राम सीता नहीं नहीं। मतलब कहानियां भी ऐसी बना दी कि कोई कहानी देखना ना चाहे, कि नहीं नहीं सबसे ज्यादा दुख तो सीता जी को था, वो राम जी को था, इतना वनवास दे दिया। ना ना ना। हाँ हाँ, तो क्या बनना चाहेंगे? लक्ष्मी। पर ये बनेंगे कब? संगम योग। तो जब बनना है तो वो समय नहीं भूलो, वो समय कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम योग। और बाप इसी समय आता है, बाकी और किसी समय नहीं आता है। ये बात भी हमें तब पता पड़ी जब बाबा आए। पहले तो चीखते चिल्लाते रह जाते थे, हाँ पीटते रह जाते थे, नहीं आ गया आ गया। 1 सेकंड का ही दर्शन होता था तो सोचते थे सब कुछ मिल गया। और यहाँ तो बात करता है, उठता है, बैठता है, चलता है, हमारे साथ रहते हैं, हाँ खिलाते भी हैं उसको। पहले तो मूर्ति को ऐसे भोग लगाते थे, खुश हो जाते थे खा लिया होगा, नहीं तो कोई हट करके बैठ जाए तो फिर साक्षात्कार में हो जाए करके फिर भी खिलाया नहीं जाता, अनुभव करते थे कि हाँ हमने खिलाया। पर यहाँ तो डायरेक्ट खिला सकते हैं, हाँ वो भी खिलाता है, भगवान भी डायरेक्ट हमको खिलाता है। तो वंडरफुल बात है। बाबा से मिलते हैं, बाबा को बात करते देखते हैं, बाबा के साथ। वो कौन सा समय? पुरुषोत्तम संगम। तो पुरुषोत्तम संगम युग को भूलो मत।
अगर ये समय याद रहेगा तो बनना याद रहेगा, और बनना ही है संगम युग पर देवता। तभी बन पाएंगे जब बाप याद रहेगा और समय याद रहेगा, तब देवी देवता बन सकते हैं। तभी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। तो ठीक है, तो ये तो दुनिया बदलने वाली है, पर क्या हम बदलने वाले हैं? हम बदलने वाले हैं? दुनिया तो बदलेगी, ये तो यथार्थ सत्य है कि संगम के बाद सतयुग आना ही आना है। पर सतयुग में मैं उतरूंगी आत्मा के नहीं, ये हर एक के अपने अपने हाथ में है। जैसा मेरा पुरुषार्थ वैसा मेरा पद। पद माना उस समय पर उतरना। अब डायरेक्ट बाप के साथ उतरना है, माना ब्रह्मा बाप के साथ उतरना है, या आगे पीछे उतरना है, ये हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सदा बाप के साथ रहे। जैसे बाबा ने कहा कि साक्षी रहना है, शुभ चिंतन करना है, शुभ चिंतक बनना है। साक्षी माना आज भी साथी, भविष्य में भी साथी। तो ऐसे ही पुरुषार्थ करना है। पर होगा तब, पुरुषार्थ भी तब होगा जब ये समय याद रहेगा। ये समय कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युग, ये भूलो मत। ओके, तो आज विशेष बाबा ये समझाना चाहते हैं हम बच्चों को, तो हम आज के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। बाप ट्रुथ है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वे जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं, एक योगी एक भोगी। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं और योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। और किसको इस योग का पता ही नहीं है कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। यह भी बच्चे जानते नहीं। बाबा को सबको बच्चा बच्चा कहते हैं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ, और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी और तुम हो योगी। हाँ, तुम कौन हो? योगी। कौन से योगी? संगम युग के योगी। आज विशेष बाबा ने कहा कौन से योगी हो? संगम युग के योगी, है ना। द्वापर के योगी भी आते हैं ना, आते हैं ना। कलयुग में भी कई योगी हैं, कई प्रकार के योगी होते हैं, कई प्रकार के भोगी होते हैं। पर तुम कौन से योगी हो? कौन से? पुरुषोत्तम संगम युग के योगी हो। ये भी तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तो बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। ये तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं है। इसका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। ये कौन सा संगम युग है? पुरुषोत्तम संगम युग। कौन सा? पुरुषोत्तम संगम युग। इसे पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है, कौन सा टाइम चल रहा है ये भी तुमको पता पड़ गया है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम योगी ब्राह्मण कुल के। ऊंच से ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है,
बच्चे समझ गए, अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। हा? बाप दादा कहते हैं ना, अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। उनको तुम कहते हो बाबा। क्या बोलते हो? बाबा। ये वंडरफुल पार्ट है ना। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं, कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। तो ब्रह्मा बाबा रथ है ना। ब्रह्मा बाबा को तो नहीं दिखाते ना मंदिरों में रथ के रूप में। ये तो हम बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही रथ है। एक रथ सिर्फ ब्रह्मा बाबा ही है। तो ये तो हम बच्चे जानते हैं। मंदिर भी बनता है कोई किस रीति, लेकिन जो रथ दिखाते हैं भागीरथ, नंदीगण, वो उसको अलग अलग तरीके से श्रृंगारते हैं। ये भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवान वाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ, और कोई समझ भी ना सके। और ये राज है ना, कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी तो कभी कभी ना भूल जाते हो। बाबा देखो कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि मैं तुमको ही समझाता हूँ और कोई समझ ना सके। फिर अचानक से बाबा ने कहा तुम बच्चे भी भूल जाते हो कभी कभी। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे। यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है ना तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। युगों को तो तुम जानते हो ना बच्चे। बाप समझाते मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। संगम युग को कभी भूलो मत। आज विशेष बाबा इसी पर जोर दे रहे हैं कि संगम युग को, पुरुषोत्तम संगम युग को भूलो मत। ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है कि ये कौन सा समय है। ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नहीं होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं है ना, सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है बच्चे, तुम्हें चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। ये धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म, और पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं है। कहाँ? नई दुनिया में। और वो नई दुनिया कौन सी है? सतयुग, स्वर्ग। वहां रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। जैसे ही रावण पर विजय प्राप्त करते हो तो राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है ये तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं है। ये तो तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते कि बाप राम राज्य को कैसे स्थापन करते। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। हमें मालूम है ना रचना का राज, सबको याद है। बाप है रचयिता, बीज रूप। रचयिता बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज हैं, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। ये तो सबको मालूम है ना। बीज कितना छोटा सा होता है और झाड़ कितना बड़ा सा होता है। झाड़ दिखने में आता है, बीज दिखता नहीं है। जब झाड़ हो जाता है ना तो बीज नहीं दिखता है, तो झाड़ ही झाड़ दिखता है। और जब बीज डाला जाता है तब भी नहीं दिखता है, बीज तो डल गया।
अब जब उसमें से झाड़ निकल रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि ये झाड़ बीज से जुड़ा हुआ है, लेकिन झाड़ को देखते देखते बीज भूल जाते हैं। और अगर बीज याद रहे तो इस झाड़ का आदि मध्य अंत सब याद रहे। इसीलिए हम जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो धीरे 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 जब वृद्धि को पाता है सब कुछ, तो बीज को भूल जाते हैं। फिर बाप आते हैं, फिर से नई दुनिया का सैपलिंग लगाते हैं, फिर से हम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर बीज को याद करते हैं। अब बीज याद है तो छोटा छोटा ये निकलता है ना, जब छोटा पौधा होता है ना तो याद रहता है कि हमने बीज डाला था, याद रहता है कि बीज डाला था। और जब बड़ा हो जाता है, बीज डाला था ये भूल जाता है, झाड़ ही झाड़ दिख रहा होता है, इतना बड़ा झाड़ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा है ना, ऐसा। तो यही हालत हमारी हुई। आज हम अगर भूल गए तो कल कैसे जाएंगे? कल में नहीं जा सकते। इसलिए आज का समय याद रहना चाहिए। कौन सा समय है ये? पुरुषोत्तम संगम योग। और बाप है बीज, वृक्षपति। बाबा कहते बाप है रचयिता बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है। वह जड़, यह चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, ऐसे छोटा सा दिखाते हैं ना झाड़, लेकिन अगर देखने में आए तो कितना बड़ा है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंच से ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज तो बहुतों को होती है, लेकिन इसकी नॉलेज तो एक बाप को ही है। इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ की नॉलेज तो एक बाप को है। बाकी जो झाड़ होते हैं उसकी नॉलेज तो मनुष्यों को बहुत होती है। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि से बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। मिला हुआ है कि नहीं? कितना बड़ा पोलार मिला हुआ है। देखो, बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है। एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है, वो भी सतयुग में। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में बच्चे कोई कामना ही नहीं होती है, क्योंकि सारी मनोकामनाएं तो संगम पर पूरी हो जाती है, पुरुषोत्तम संगम योग पर। तो सतयुग में कोई कामना ही नहीं होती है। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। बच्चे, ये बॉम्बे पहले नहीं थे। देवताएं कोई खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। वो क्या सागर के किनारे रहेंगे जहाँ पे खारा पानी होगा? वहां नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थी ना, वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को ना बहुत जमीन होती है। सतयुग में है ही वाइस वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। किसके आधार पर? योग बल से। उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ जो होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती हैं। फाउंडेशन से 3 ट्यूब्स निकलती हैं। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। थुर से टाल टालियां छोटी छोटी निकलती हैं। जो थुर पैदा होता है ना, ऐसे बीज होता है, फिर ऐसे थुर होता है, आगे बढ़ता है, फिर ऐसे छोटी छोटी टाल टालियां निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है। थुर ही नहीं है, और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं है। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। पूरा बड़ का झाड़ खड़ा होगा लेकिन उसका थुर नहीं होगा। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं है। कमाल देखो, थुर नहीं है पर सूखता भी नहीं है। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। थुर तो यही है ना,
कौन सा थुर? देवी देवता धर्म, वो है ही नहीं। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। ये सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम है एक, है ना। कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि उनमें विकार के लिए तो कोई मना ही नहीं करते। यहाँ बाप कहते काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह ना सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य को पावन बनने की बात, नहीं सुनते। कहते विकार बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन बेचारों को नहीं पता, उनका भी दोष नहीं है। उन बेचारों को पता ही नहीं तो उनका भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी है भगवान उवाच काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, तुम तो समझते थोड़े ही है। वे जब ये अक्षर सुनाते ना बच्चे तो उनको समझाना चाहिए। जब ये अक्षर बोलते हैं ना काम महाशत्रु है तो उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं ना, जैसे हनुमान दरवाजे पर जूतियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुनकर रहो। कथा है, माना कथा सुना, हनुमान जूतियों के पास बैठा, राम कथा चल रही है तो वो जूतियों के पास बैठा रहता था। माना बाबा कहते तुम भी ऐसा करो, बाहर जाके कोने में एक जगह बैठ जाओ और सुन कर आओ। फिर जब ये अक्षर कहें ना, वो जब वो बोले कथा में, तो पूछो इसका रहस्य क्या है। हाँ, बड़ी युक्ति युक्त पूछना। जगत जीत तो ये देवताएं थे, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को उन्हें छोड़ना पड़े। ये भी तुम कह सकते हो। तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं कि उठा के बाहर फेंक देंगे तुमको। कोई डरना नहीं चाहिए तुमको। बैठो जाओ और युक्ति युक्त पूछो। जब वो ये अक्षर कहे तो पूछना चाहिए। कैसे पूछना चाहिए वो भी बाबा समझाते कि बोलना कैसे चाहिए तुमको। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बाबा ने सब समझाया हुआ है कि आपको पूछना कैसे है, बोलना कैसे है, क्या कहना है, वो भी सुनो। डरने की तो इसमें देखो कोई बात नहीं, बहुत प्यार से पूछना चाहिए। स्वामी जी, आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह तो बताया ही नहीं कि पवित्र कैसे बने। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले तो महावीर हो, महावीर ही विजय माला में पिरो जाते हैं। देखो बच्चे, मनुष्यों के कान तो ना रोंग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है रोंग रोंग बातें सुनने की। तुमको अब रोंग बातें सुनना पसंद ही नहीं आती, राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हियर नो एविल, सी नो एविल। मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते पवित्र बनो। सत्युग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र है। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास ना ये सत्संग होता है, मैंने ये स्वामी जी से बात हो रही है ना कि ऐसे ऐसे है, तो फिर धीरे से बोलो उनको कि हमारे पास ना ऐसा सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो तो पवित्र बन जाएंगे। माना ये युक्ति है जो पूछनी है सन्यासी जी से या स्वामी जी से कि पवित्र कैसे रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनको बताओ कि हमारे पास ना एक सत्संग होता है, आप चलो तो लेकर चले। तो सच सुनाने के लिए डरना थोड़ा चाहिए, पर युक्ति युक्त होना चाहिए। ये नहीं उनको जाके कुछ और ही बोलना शुरू ना, ये क्या सुना रहे हो, ऐसा थोड़ा होता है, हमको पता है कैसा होता है, ये नहीं। मान भी देना चाहिए। ऐसा लगे कि आपको नहीं आता लेकिन आपने कुछ सुना हुआ है तो वो आपको बता रहे हो कि काम महाशत्रु कैसे है, उसको जीतना कैसे है।
तो बाबा ने समझाया, तुम बच्चे जानते हो पहले पहले ये भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने के कारण ना हिंदुस्तान नाम रख दिए। खाली होने के कारण, पहले भरपूर खंड था भारत, तब था भारत, जब भरपूर था तब था भारत, अब जब खाली हो गए तो है हिंदुस्तान। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सब में भरपूर था, अब है दुखों से भरपूर, अब है दुखों से भरपूर। तभी तो पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो, खुशी से पढ़ते हैं ना बाप से। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अलफ समझना है, अलफ को ना जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, तो उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसीलिए कि मैं बताऊं कि तुम मुझे याद क्यों करोगे। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। जीवन मुक्ति सेकंड की है, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प दे अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए भी बहुत सहज है। किनके लिए? ब्रह्मा बाबा के लिए। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, बाबा कहते बच्चों से कि तुम बुलाते हो ना बाप दादा, ये भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। समझते हैं ना कि बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे हमको यह थोड़ी मालूम था कि हम यह बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है, योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं। ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। बाबा पालना करते हैं कि ये हमारे समान नर से नारायण बन जाएं। यहाँ तुम आए ही हो इसीलिए। किस लिए आए हो? नर से नारायण बनने के लिए, इसीलिए आए हैं ना यहाँ पे। कितना समझाता हूँ, बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है। कुछ ना कुछ भूले तो होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख ना दो। भूल करते हो गोया दुख देते हो। भूले मत करो, दुख मत दो। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वे तो डायरेक्शन ही देते हैं। मामी कम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी। कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे यह है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंच से ऊंच है ना, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, यह है हाईएस्ट पावर। वहां बहुत साइलेंस रहती है। आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो ही ना सके। यहाँ नहीं हो सकती शांति। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहां भी शांति रहती है। कहाँ? सतयुग में। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण।
अगर अशांति हो रही है ना तो कौन करा रहा है? रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। जब खुद गुस्से में होते हैं ना तो सबको अशांत कर देते हैं, क्योंकि गुस्सा जब आता है तो अशांति फैलाता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा कीचड़ा निकल जाता है बच्चे। पढ़ाई से कीचड़ा नहीं निकलता है, याद से सब कीचड़ा भस्म हो जाता है, झट निकल जाता है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं कि झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान किसे कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं? तो जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। भ्रष्टाचार क्या है, श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है, ये सब किसने बताया? अब आपने ही आके बताया। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहां विकार तो होता ही नहीं है। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है। यह तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। यही तो करना है बस, और क्या करना है? बाबा को याद करे, पवित्र बने, और समय जो चल रहा है उसको भूलो मत। ये कौन सा समय? पुरुषोत्तम संगम युग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।